हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद विजय पर। आज स्टार्ट करेंगे डाइस, लेकिन उससे पहले एक पेड़ जरूर लगाएं मैथ विद विजय के नाम। पेड़ नहीं रहेगा तो वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा, इसलिए जीवन अनमोल है। अनमोल बनाने के लिए एक पेड़ जरूर संकल्प ले, प्रत्येक आदमी की एक पेड़ जरूर लगाए। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं डाइस से। डाइस मतलब पासा। पासा लूडो की छकरी देखिए, उसको कहते हैं पासा। ठीक है, डाइस को दो भाग में बांटते हैं, एगो स्टैंडर्ड डाइस, एगो नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस का होता है गैर मानक पासा या नॉर्मल डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं? देखिए, अंकों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन विपरीत अंकों का योग यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यदि पासे में विपरीत सतहों की संख्या का जोड़ 7 हो, विपरीत सतहों का मतलब क्या? एक के विपरीत क्या होता है? तो 6 होता है। एक के विपरीत क्या होता है? तो 6 होता है। देखिए 6 1 7, अंकों का योग 7 पूर गया। 2 के विपरीत क्या होता है? 5 होता है। तो 2 और 5 की जोड़िए तो कितना? 7। 3 का विपरीत क्या होता है? 4। चाहे 4 के विपरीत क्या होता है? 3। 5 के विपरीत क्या होता है? 2। 6 के विपरीत क्या होता है? मतलब कि यदि पासे में विपरीत सतहों की संख्या का जोड़ 7 हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस यदि पासे में विपरीत विपरीत सतहों की संख्या का जोड़ 7 हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे 1 का उल्टा होता है 6, 6 का उल्टा 1, 2 का होता है 5, 5 का होता है 2, ठीक है, 3 का होता है 4, 4 का होता है 3। उसको कौन डाइस कहते हैं? तो स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का मतलब 6 के पीछे अगर 1 लिखा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। काहे कि विपरीत सतहों का अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। 5 के विपरीत कितना होता है? 2, तो 5 और 2 7। 4 के विपरीत कितना होता है? 3, 4 और 3 7। मतलब कि दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7। उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के कुछ बात है। अगर किसी चित्र में दो निकटतम संख्याओं का जोड़ 7 न हो, मतलब कि दो गो निकटतम संख्या का जोड़ कितना ना हो? 7 हो। देखिए मतलब 4 और 5 का योग 7 नहीं है, चाहे 4 और 6 का योग 7 नहीं है, चाहे 5 और 6 का योग 7 नहीं है, या 1 और 2 का योग 7 नहीं है, 2 या 5 का योग 7 नहीं है, 1 और 3 का योग 7 नहीं है, या 2 या 1 का 7 नहीं है, या 2 या 3 का 7 नहीं है, 1 और 3 का कितना? 7 नहीं है। मतलब कि किसी निकटतम संख्या का योग 7 नहीं होना चाहिए। किसी दो निकटतम संख्या का योग 7 नहीं होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 के विपरीत हो जाएगा विपरीत 3। 1 का विपरीत कितना हो जाएगा? 1 के विपरीत हो जाएगा 6। 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 2 का विपरीत हो जाएगा 5। मतलब देखिए ये दोनों का योग 7 होना चाहिए। अगर बगल में निकटतम संख्या के अंकों का योग 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। कौन डाइस कहलाएगा? तो स्टैंडर्ड डाइस। यानी कि निकटतम संख्या का दुगो का योग कभी 7 नहीं पूरेगा। ऑप्शन देख लीजिए इसमें। तो 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6, 2 का विपरीत कितना है? तो 5। याद करने का नोट में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नॉन स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं? देखिए, यदि अगर नजदीक का जोड़ 7 दिख जाए आंखों को, मतलब कि दो गो नजदीक का योग कितना होना चाहिए? 7। उसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस मतलब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दो गो नजदीक का योग कितना होना चाहिए? 7। दो गो नजदीक का योग कितना है? 7। दो गो नजदीक का योग कितना है? उसको क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में नजदीक का अंक दो गो का योग कितना होना चाहिए? 7। तो देखिए नजदीक का 2 है 7। स्टैंडर्ड डाइस में कहते हैं कि नजदीक का अंक 7 नहीं होना चाहिए, विपरीत का योग 7 होना चाहिए। कहने का मतलब विपरीत दो संख्या का योग कितना होना चाहिए? 7। उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। ऐसे में नजदीक का अंक 7 दिख जाए उसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस तो देखिए 2 और 5 7, 3 और 4 7, 6 1 7, नजदीक का अंक 7 दिख जाए उसको क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है एडजेसेंट रूल, कॉमन रूल, रोटेशनल रूल। एडजेसेंट का होता है निकटतम का नियम, वहनिष्ठ का नियम, रोटेशनल का नियम। स्टैंडर्ड डाइस को नहीं बांटते, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड डाइस को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। एडजेसेंट रूल, कॉमन रूल, रोटेशनल रूल। निकटतम का नियम, वहनिष्ठ का नियम, घूर्णन का नियम। अब यही 3 को नियम पर पढ़ेंगे। एगो स्टैंडर्ड का नियम इतना ही पढ़िए, डाइस का हर एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, देखते हैं अगला एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल कहता है निकटतम का नियम
पासे में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी भी विपरीत नहीं होता है। कहने का मतलब 5 के बगल में अगर 2 है तो 5 के विपरीत कभी भी 2 नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है 4 का विपरीत क्या है? तो दोनों में देखिए 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 3 नहीं हो सकता। काहे कि बताए कभी भी जो संख्या निकटतम होती है वो कभी विपरीत नहीं होते। 4 के निकटतम है कौन? 3, तो 3 विपरीत कभी नहीं होगा। 2 होगा? 2 भी नहीं होगा। अब इसमें 4 के निकटतम कौन है? 1, 1 भी नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा। काहे कि जो संख्या निकटतम दिखती दिखती है वो कभी भी विपरीत नहीं होता है। मतलब 4 के कहीं निकटतम कौन नहीं हो सकता है? 3, 2 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 1 नहीं होता है। तो 4 का विपरीत कौन होगा? 4 का विपरीत विपरीत क्या होगा? तो 5 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? तो 5 होगा। निकटतम का नियम, पासे में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी भी विपरीत नहीं होती। कहने का मतलब 2 के विपरीत कभी भी 4 नहीं होगा, चाहे 2 के विपरीत कभी भी 3 नहीं होगा। तो 4 के विपरीत क्वेश्चन पूछा है, 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 भी इसमें भी है, 4 के विपरीत 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा? तो 5 होगा, काहे कि इस दोनों में 5 नहीं है, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 5। इसमें बताइए बी का विपरीत, बी का विपरीत कभी भी ए नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, ई नहीं हो सकता है, एफ नहीं हो सकता है। मतलब बी के विपरीत एक ही संख्या हो सकता है, क्या चीज? बी का विपरीत, बी का विपरीत क्या हो सकता है? निकटतम का जो संख्या निकटतम होती है वो कभी विपरीत नहीं होती। मतलब ई इसका विपरीत नहीं होगा, ये भी इसका विपरीत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। मतलब बी का विपरीत क्या होगा? तो डी होगा, ठीक है? देख लीजिएगा आप लोग इसको, एडिशन रूल का निकटतम संख्या का नियम। कॉमन नियम का देखिए उभयनिष्ठ का नियम, यदि पासे के दो चित्र में दो संख्याएं कॉमन हो तो शेष बची दोनों संख्या हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कहने का मतलब कि ई फिगर में या ई फिगर में दोनों सेम रहते हैं। 3 4 3 4 है तो 6 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत क्या होगा? तो 6। 6 के विपरीत हो सकता है 5 और 5 के विपरीत क्या हो सकता है? 6। अब इसमें भी देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है? तो ये दोनों में कॉमन है डॉलर के चिन्ह बराबर, तो ये बराबर है। तो आर के विपरीत हो सकता है, रुपया के विपरीत हो सकता है, रुपया के विपरीत हो सकता है डिब्बा, ठीक? इसमें देखिए इसमें ई एफ है और ई एफ बराबर है। तो बताए कि दोनों का जब संख्या दिख जाए दोनों में सेम तो उसका बचा हुआ संख्या क्या होता है? बराबर होता है। तो बी का उल्टा हो जाएगा इसमें कितना? सी। कॉमन नियम का देखिए, यदि पासी की दो चित्र में दो संख्या कॉमन हो, मतलब उसमें भी इसमें भी दोनों संख्या में कॉमन हो, तो ये बचा हुआ संख्या एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत है। 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। इसमें रुपया के डॉलर के चिन्ह बराबर के चिन्ह बराबर है, तो रुपया का हो जाएगा वर्ग। इसमें ई एफ बराबर है तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब 6 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 6। रुपया के वर्ग, वर्ग के रुपया, बी के उल्टा सी, सी के उल्टा बी। ये देखिए कॉमन रूल का नियम होता है। यदि पासे की दो चित्र में दो संख्या कॉमन हो तो शेष बची दोनों संख्या हमेशा एक दूसरे क्या विपरीत होती है? मतलब दूगो संख्या कॉमन होना चाहिए, दूगो संख्या दोनों फिगर में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो शेष बची संख्या क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होता है। कॉमन नियम का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तीसरा नियम है रोटेशनल का नियम। रोटेशनल का नियम कहते हैं यदि पासे के दो चित्र में केवल एक ही संख्या कॉमन, पासे के दो चित्र में केवल एक ही संख्या कॉमन हो तो उसको घड़ी के क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के घूमने की दिशा के चलेंगे। घड़ी जैसे घूमता है उसके दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये कहता है यदि पासे के दो चित्र में केवल एक ही संख्या कॉमन हो तो कॉमन के साथ घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो इसमें इसमें देखिए तो कौन फिगर कॉमन है? तो इसमें 3 है, तो 3 के साथ ऐसे घूमेंगे, इसमें भी 3 के साथ ऐसे घूमेंगे, ठीक है? तो 3 के बाद क्या आया? 4 आया, 4 के बाद क्या आया? 5 आया। इसमें 3 के बाद क्या आया? 6 आया, 6 के बाद क्या आया? 1 आया। कहने का मतलब 4 के विपरीत 6 होगा और 5 के विपरीत क्या होगा? 1। 1 के विपरीत 5 होगा और 6 के विपरीत क्या होगा? 4। मतलब कि दो चित्र में एक संख्या कॉमन दिख जाए तो कॉमन के घड़ी के क्लॉकवाइज घूमेंगे, मतलब घड़ी के दिशा में घूमेंगे। तो एगो एगो इसमें क्या कॉमन मिला? 3 3, तो 3 से क्लॉकवाइज 4 5, फिर 3 से क्लॉकवाइज 6 1 और 3 से हो गया तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 का विपरीत 6 हो जाएगा, 5 का विपरीत
कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सी है, सी से क्लॉकवाइज जाना है, कॉमन दोनों में क्या है, सी से क्लॉकवाइज जाना है। तो सी के बाद क्या है, सी के बाद डी है और ए है। इसमें सी के बाद क्या है, तो सी के बाद एफ है और बी है, एफ है और बी है। तो इसका कहने का मतलब डी का विपरीत क्या है, तो एफ है। डी का विपरीत क्या है, तो एफ है। ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत क्या है, तो बी है। रोटेशनल का नियम होता है, दोनों चित्र में केवल एक संख्या कॉमन हो तो कॉमन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब घड़ी के दिशा में, और घुमाने के बाद उसका विपरीत खोजेंगे। तो 3 से 4 5, 3 से 6 1, तो 4 के उल्टा 6, 5 के उल्टा 1। इसमें सी से डी ए, इसमें सी से एफ बी, तो डी के उल्टा एफ, ए के उल्टा क्या चीज बी। 4 के विपरीत हो गया 6, 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 5। डी का विपरीत एफ, बी एफ के मतलब एफ के विपरीत डी, ए के विपरीत बी, बी के विपरीत क्या है, तो ए। ये रोटेशनल नियम है। यहाँ तक डाइस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसको याद रखिए, एक एक क्वेश्चन बनेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा, इसका ध्यान रखिएगा। डाइस में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना है, जो कैसे फिगर देगा उसके विपरीत कैसे होता है, इसे ध्यान देना है। मतलब कि जब ऐसा फिगर दे दे कि इसमें एक का विपरीत कितना होगा, तो 6 होगा। एक का विपरीत क्या होगा, 6। दो का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। इसका कहने का मतलब देखिए, 1 के विपरीत होगा 6 और 6 के 1। 2 का विपरीत क्या होगा, 4, 4 के विपरीत 2। 3 का विपरीत क्या होगा, 5 और 5 के विपरीत क्या है, 1। ये फिगर ऐसा दे तब ये नियम होता है, इसको याद रखने वाला बात है। 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 का 4, 4 का 2, 3 का 5, 5 का 3। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें जब ऐसा फिगर देते इकात वाला का मतलब 2 का विपरीत इसमें क्या होगा, 6। 1 के विपरीत क्या होगा, 4। 1 के विपरीत क्या होगा, 4। 1 का विपरीत 4 और 5 के विपरीत, 3 के विपरीत 5। हाँ, बोला ना। जब ऐसा फिगर दे तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5। जब ऐसा फिगर दे 2 के 6, 1 के 4, 3 के 5, ठीक है। अगला 2 3 गो और है, उसको भी देखिए। जब ऐसा फिगर दे तो 1 का विपरीत 3, 4 का 6, 2 का कितना 5। 1 का विपरीत 3, 4 का 6, 2 का कितना 5। जब ऐसा फिगर दे 1 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 5, और 3 का विपरीत जोड़ घटाव गुना का चिन्ह, 3 का विपरीत सब हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ध्यान दीजिए, ये प्लस भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। 3 का विपरीत, इसका भी नियम याद रखिएगा आप लोग। जब ऐसा फिगर दे तो 1 का उल्टा 5, 1 का उल्टा कितना 5, 2 का उल्टा कितना 4, और 3 का उल्टा ये सब गुना, जोड़ घटाव गुना भाग सब हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे, ये प्लस का चिन्ह, ये भाग का चिन्ह, ये गुना का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। जब ऐसा फिगर दे तो 1 का उल्टा 3, 2 का उल्टा कितना 4। यही कंसेप्ट है, इसको याद रखिए। डाइस का एक एक क्वेश्चन बनेगा अगर आप पूरा नियम याद रखते हैं तो। आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक पेड़ जरूर लगाएं मैथ विद विजय के नाम। कल और नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है मैथ विद विजय। सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। पूरा, अगर पूरा नियम याद रखते हैं डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इसलिए इसको नियम याद रखें। थैंक्स। आगे नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या पढ़ते हैं आप लोग।